जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस में राइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिचय से। सो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्यों का जो परिचय है वो आप सबसे पहले भाग समझिए कि भाग इधर मैंने लिखा ही नहीं, 4 में है, ठीक है। तो भाग 4 या 4A में जो है इक्यावन ए आर्टिकल के अंदर सारे के सारे मतलब कि वो रखे गए हैं, प्रावधान रखे गए हैं। फिर जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ किसको देखा कि मौलिक कर्तव्य हैं वहाँ के संविधान में, और फिर हमने देख के रख लिया। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं तो हमने देखा था स्रोत की वीडियो में कि हमने जो DPSP लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं कहाँ से लिए हैं। तो वैसे ही इनका जो स्रोत है वो है USSR यानी कि सोवियत संघ उस समय पे, आज रसिया। और मतलब कि एक क्या मूल संविधान में थे तो नहीं, कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो फिर कैसे आए, तो इसके लिए बनाई गई एक स्वर्ण सिंह समिति, और इसने कहा था कुछ, मतलब इसने प्रावधान में कहा, इसने मतलब अपनी सिफारिश में कहा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब कि उनमें से 3-4 को नहीं अपनाया गया, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई कर पे ना करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी कुछ बातें थी, वो नहीं रखी गई। लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए किसने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों की, तो वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। फिर तो वर्तमान संविधान में तो है। अभी ये कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गए, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोई फिर से संशोधन हुआ तो हाँ, एक बार संशोधन इनमें हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने जान लिया है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अब हमें बात करनी है अनुच्छेद की, और अनुच्छेद 51A ही एक पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अनुच्छेदों को अब हम देख रहे हैं। तो 51A यही अनुच्छेद है। अब इसमें ही हमें देखना है, तो आप ऐसे थोड़ा सा खुद में बना लीजिएगा कि संविधान, मतलब यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि फिर मैं लॉन्ग में बताऊँगी कि क्या क्या है, ठीक है। संविधान नंबरिंग इसलिए लिखती जा रही हूँ क्योंकि 11 ही हो जाएं पूरे, ठीक है। तो मुख्य संविधान में 10 थे, फिर एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो एक हो गया संविधान, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया संप्रभुता, फिर क्या हो गया देश की रक्षा, फिर क्या हो गया समरसता, ठीक है। फिर 6, ठीक है। तो अब मैं पूरे बता देती हूँ वरना इससे ही भर जाएगी। तो पहला जो है ये 5 तक के देख लीजिए, फिर 6 और मैं बताती हूँ। तो ये जो संविधान है, तो कहा गया है कि संविधान का हमें क्या करना चाहिए, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। और क्या कहा गया है, और कहा गया है कि जो इससे रिलेटेड मतलब कि संस्थाएं हैं उनकी भी हम मतलब कि उनका आदर करें। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रध्वज यानी झंडा और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान, ठीक है, इनका आदर करें। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसके लिए मतलब कि उच्च आदर्श मन में बनाए रखें और उसको मतलब कि सेलिब्रेट करें एक तरीके से। तो ये है स्वतंत्रता के लिए जो भी काम किए लोगों ने, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिसने भी भाग लिया, तो उनको हम क्या करें, एक तरह से रिस्पेक्ट रखें। तो दूसरा वही स्वतंत्रता वाला यहाँ पे हो जाता है। अब तीसरा जो मैं बोल रही थी वो क्या है, संप्रभुता। तो देश में जो
संप्रभुता, एकता, अखंडता है उसको बनाए रखें। फिर जो चौथा था वो है देश की रक्षा करना, और जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो यानी देश हमारे आह्वान करे तो क्या कर देना, अपने आप को तुरंत के तुरंत तत्पर कर देना। फिर है समरसता, यानी कि आपस में जो भाईचारे की भावना रखना, समरसता रखना, मतलब कि बनाए रखना। और जो वैज्ञानिक मतलब कि एक तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे वो तो हाँ बहन बुला रही थी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देख लिया था, तो हमने देखा था कि हम परिचय देख चुके थे। परिचय में हमने देखा था क्या क्या देख लिया था हमने, कि जो भाग 4 का है उसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा है। क्या मूल संविधान में रखा गया था? नहीं रखा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और फिर एक कर्तव्य को, इस लास्ट के जो कर्तव्य, इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और हमने परिचय में ये भी देखा था कि ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने यूएसएसआर से लिया था। क्या ये अन्य देशों में है? हाँ, पूंजीवादी देशों में एक में भी नहीं है, लेकिन जितने भी समाजवादी देश हैं उन सब में मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे थे अनुच्छेद 51A में ये सारे के सारे 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने समझा था। कि जो पहला कर्तव्य था कि हमें क्या करना है, संविधान का पालन करना है, और जो भी इसमें उच्चादर्श, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का है उसका आदर करना है। फिर था कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके लिए उच्च आदर्श मन में बना के रखना है। फिर हमने देखा था कि एक कर्तव्य है हमारा कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है हमें। फिर था जो चौथा मौलिक कर्तव्य वो था कि देश की रक्षा करना है, और जब भी हमारे लिए आह्वान किया जाए तो हमें देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना है। और जो 5वां हमारा मौलिक कर्तव्य था वो था कि सामाजिक समरसता बनाए रखना है, आपस में भाईचारे के साथ में रहना है। और भाग 6 नहीं, मौलिक कर्तव्य जो है छठा मौलिक कर्तव्य वो कहता है कि भारत की जो संस्कृति है उसको अपनाना है, उसका परीक्षण करना है, उसका महत्व समझ के रखना है। ठीक है। जो 7वां मौलिक कर्तव्य है वो है कि पर्यावरण संरक्षण करना है, पर्यावरण का संवर्धन करना है। ठीक है। और 8वां जो मौलिक कर्तव्य है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो ये मतलब कि अंधविश्वास में जितने भी राजनेता दिखाई देते हैं ना, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको जो दृष्टिकोण रखना चाहिए वो वैज्ञानिक रखना चाहिए। आप अंधविश्वास या जो कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ हैं उनके आधार पे आप नहीं कह सकते। कम से कम आप तो रखो, क्योंकि आप नेता हो। बाकी कुछ लोग बोलते हैं तो कुछ भी बोले, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में हमें आगे बढ़ना है। और मौलिक कर्तव्य जो 9वां है वो कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, उसका मतलब कि जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको मतलब कि उसका जितना हो सके संरक्षण करें, उसको संभाल के रखें। जो 10वां मौलिक कर्तव्य है वो कहता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों, ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो क्या कह सके, हमें बढ़ा सके, आगे बढ़ा सके, उत्कर्ष की ओर ले जा सके। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य 11वें में है कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलाना है। ठीक है। अब ये मौलिक कर्तव्य है। अब इनके आधार पे हम कुछ विशेषताएं देख सकते हैं कि एक किसके लिए है। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक केवल और केवल नागरिकों के लिए है। जैसे मौलिक अधिकार हमने समझे थे, उनमें से कुछ क्या थे, वो उनमें से कुछ किसके लिए थे, दूसरे देश के लोगों के लिए भी थे। लेकिन अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, केवल नागरिकों के लिए हैं। ठीक है। पहली बात तो यह है। और दूसरा, ये बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि इनका अगर कोई पालन ना करे तो आप वहाँ नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और इनका मतलब कि कोई ऐसा भी नहीं है कि इनको मानना है। तो ये सब इनकी विशेषता है। ये एक तरह से नैतिक और एथिकल और मोरल वैल्यूज़ हैं जिनको रखा गया है। तो कुछ नागरिक के आधार पे हमारे कर्तव्यों को रखा गया है, कुछ नैतिकता के आधार पे रखा गया है। तो ये सिंपल सी विशेषताएं हुई। आलोचना क्यों की जाती है कि ये बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि इन्हें कोई बैकिंग नहीं दी गई है विधायन के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, स्पष्ट नहीं है। अब कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन करें, देश की एकता, अखंडता को बनाए रखें। किस
परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है वो समझ में नहीं आता है। महत्व की बात करें तो महत्व ये है कि ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को कि हम जब देश में रहते हैं तो हम कुछ अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि एक इंसान को उसकी जिम्मेदारी का रियलाइजेशन कराते हैं। और निष्कर्ष यही है कि हाँ ठीक है, मौलिक कर्तव्य, अगर हम मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं तो पहले हमें मौलिक कर्तव्यों को भी अपनाना चाहिए, मानना चाहिए और पूरे श्रद्धा ईमानदारी से उनको फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमने जो पढ़ा एक सिंपल रिवीजन करा देते हैं। परिचय में हमने क्या क्या देखा था, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, वह कौन सी समिति थी जिसके सिफारिश के आधार पे इसको बनाया गया था? ठीक है, तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। ये बताइए कि मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे? नहीं थे, गुड। अब आप बताओ कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़े गए? आपका सही आंसर आना चाहिए राइट। सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको ये बताना है कि मूल जो 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य वो कितने थे? राइट, वो 10 थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया और वो क्या था? राइट, वो था 6 से लेके 14 वर्ष के जितने भी जिसके बच्चे हैं वो उन्हें अनिवार्य शिक्षा जरूर उपलब्ध कराए, और इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये था मौलिक कर्तव्य, जिसमें हमने परिचय समझा, अनुच्छेद समझे, विशेषताएं देखी, आलोचना की, महत्व और निष्कर्ष देख लिया है। अब देखो मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, उसका एक रीज़न है कि इतनी बड़ी वीडियोस 6-6, 8-8 GB की वीडियोस अपलोड नहीं होती हैं, और तो मुझे दिक्कत आता है अपलोडिंग करने में। और अगर मैं इतनी क्वालिटी में नहीं बनाऊँगी तो क्योंकि मेरा ए वाला कैमरा है तो वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जय हिंद।